हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी होंडा 125 2025 मॉडल रिव्यू वर्सेस भाई बजाज का 125 सीएनजी मॉडल रिव्यू। भाई सब एक तरफ पाकिस्तान का, क्योंकि भाई इंडिया इनोवेशन की तरफ जा रहा है। सीएनजी तुमने बोला है? हाँ, अच्छा, 125 में उन्होंने एक सीएनजी मॉडल भी बनाया है। हाँ, क्या बोल रहे हो यार भाई, अब वो वॉच करेंगे और वो भी भाई साहब पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया। बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया इंडिया में। और ये भाई साहब हमारा भी 125 पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया। देखेंगे प्राइस कंपैरिजन सब कुछ कौन सा टॉप पे है। कौन करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नुमान हसन और आप देख रहे हैं ऑटो इनसाइट्स। आज हम आए थे हमजा होंडा सेंटर पे, जो कि मरी रोड पे लोकेटेड है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे दे दूंगा। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। और हमारे साथ जो मॉडल मौजूद है वो 2025 का क्रोम एडिशन रेड कलर के अंदर मौजूद है। बहुत से लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, लोग कहते हैं इसका रिव्यू चाहिए। तो आज हम इसका एक स्पेशल रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। एंड पे इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ होंडा ने जो जो चेंजेस की हैं, इसके अंदर क्या चेंज किया गया है, वो भी आपको सारा बताएंगे। होंडा स्पेशली 3 मॉडल आपको ऑफर करता है, जिसके अंदर आपको एक क्लासिक 125 मिलता है, इसके साथ साथ क्रोम एडिशन मिलता है और इसके अलावा एक गोल्ड एडिशन है। आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह गोल्ड एडिशन का भी रिव्यू लेके आएंगे। फिलहाल जिस मॉडल का आपके लिए रिव्यू लाया हूँ ये है क्रोम एडिशन। इस मॉडल को रिसेंटली होंडा ने पहले लॉन्च किया था क्लासिक एडिशन के बाद। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि आपको सेल्फ स्टार्ट ऑफर करता है। इसके साथ साथ इसका जो चेंज कवर है वो थर्ड टिप मिलेगा। इसके थोड़े रिम हैं वो भी आपको चेंज मिलेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा इतनी चेंजेस नहीं है क्लासिक मॉडल के साथ। एंड पे आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। ओवरऑल इसके अंदर आपको 2 कलर मिलते हैं, ब्लैक और रेड। रेड कलर इस वक्त इनके पास मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर पर आप दीगर रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन। अगर दोस्तों मैं स्टार्ट करूं इसके ओवरलुक के साथ, तो काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट यहाँ पे इसका ग्राफिक्स मिलता है। मुझे पर्सनली होंडा का सबसे अच्छा मॉडल ये वाला लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है और इसके अंदर आपको 5 गियर रिटर्न फॉरवर्ड ट्रांसमिशन मिलती है, जिसके हिसाब से इसमें वाइब्रेशन काफ़ी कम आती है। अगर इसके टैंक के ऊपर स्टार्ट करता चलूँ तो तकरीबन आपको 9.8 या 9.2 लीटर का इसके अंदर टैंक मिलता है। इसके अंदर न्यू ग्राफिक्स होंडा ने ऐड कर दी हैं, जो कि मोटो GP ट्रैक के साथ आते हैं। स्पेशल एडिशन की आपको यहाँ पे लेबलिंग मिलेगी। इंतहाई खूबसूरत ग्राफिक्स आते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसको कंपेयर करें क्लासिक मॉडल के साथ, तो मेरे ख्याल से इसकी ग्राफिक्स काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे होंडा का एम्बलम मिलेगा। इसके साथ साथ ऊपर आपको एक क्रोम के अंदर इसका टैंक कैप दिया गया है। टैंक का जो डिज़ाइन है वो अभी तक सेम आता है। साइड पे जिसका साइड कवर आता है वो आपको क्रोम में मिलता है। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन ये प्लास्टिक के अंदर आता है। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसका जो सीट का पैटर्न था वो भी आपको दिखाता चलूँ, तो होंडा ने आपको इस बार भी क्रोकोडाइल लेदर के अंदर सीट ऑफर की है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इस 2024 से पहले मॉडल्स के अंदर आपको ये सीट का डिज़ाइन नहीं मिलता था। इसके अलावा इसकी जो फ्रेमिंग है वो भी सारी इन्होंने प्लास्टिक में कर दी है, क्योंकि जो मेटल था वो काफ़ी जल्दी रस्ट पकड़ लेता था। तो यहाँ पे इसकी सीट से काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसकी सीट का पैटर्न और इसकी कुशनिंग काफ़ी होंडा ने अच्छी की है। इसके साथ साथ इस बाइक के फ्रंट स्टार्ट करते चलें तो ऊपर आपको मीटर मिलता है, जो कि प्लास्टिक की फ्रेमिंग में आता है। नीचे आपको यहाँ पे इसकी हेडलाइट मिलती है, जो कि होंडा ने इस बार जिसका शीशा है वो चेंज कर दिया। पहले इसके ऊपर लेबलिंग आती थी, वो भी खत्म हो गई है। यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब कंपनी ऑफर करती है। साइड पे इसके टर्न सिग्नल आते हैं, जो कि रबर के साथ इलास्टिसिटी के साथ आते हैं। इसको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नीचे आपको होंडा का एम्बलम मिल जाता है, बीच में हॉर्न आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर अपसाइड डाउन शॉक्स भी देखने को मिलते हैं। शॉक्स के साइड पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। बाइक के अंदर आपको एक मेटल का मड गार्ड दिया जाता है। किसी किस्म का कोई फाइबर या प्लास्टिक यूज नहीं किया गया। टायर के ऊपर बात करते चले तो 2.50 के इसके अंदर आपको टायर मिलता है। इसका जो फ्रंट ड्रम था वो भी इन्होंने पेंट कर दिया है। इसके साथ साथ फ्रंट पे ड्रम ब्रेक ऑफर की जाती है। कंपनी इसके अंदर इस तरह का टायर पैटर्न ऑफर करती है, जो कि ऑन रोड के हिसाब से मेरे ख्याल अच्छी ग्रिप ऑफर करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको 2.50 का टायर मिलता है और फ्रंट साइड पे आपको 18 इंचेस का रिम दिया गया है। इसका ओवरऑल जो ड्रम था वो टोटली पेंट आउट कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें होंडा में अलॉय रिम चाहिए, इस तरह के फीचर्स चाहिए, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक चाहिए। हाँ, डिस्क ब्रेक का मैं भी कहता हूँ कि होंडा को डाल देनी चाहिए, लेकिन जिनको अलॉय रिम की ज़रूरत है या अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो वो मेरे ख्याल से CB 125F पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। होंडा ने अपनी वो भी एक अपने कंज्यूमर्स के लिए मॉडल रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेम डायल मिलता है, स्पीडोमीटर दिया गया है, RPM मीटर मिलता है। नीचे आपको मैं दिखाऊँ तो एक इग्निशन स्विच है, इसकी मदद से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाइक के अंदर यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट मौजूद है, एक्सेलरेशन की ग्रिप मिलती है, बीच में आपको हैंडल बार दिया गया है। लेफ्ट साइड की ग्रिप में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं क्लासिक मॉडल से। यहाँ पे आपको बीच में एक पार्किंग बल्ब का ऑप्शन मिलता है, फिर हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको एक डिपर का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप डिपर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, हेडलाइट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको ऑटोमेटिक जो कि टर्न सिग्नल है वो मिलते हैं और इसके साथ साथ हॉर्न का ऑप्शन मौजूद मिलेगा। ओवरऑल
फीचर्स तो काफ़ी बेहतरीन है। इसके साथ साथ नीचे साइड लॉक भी आपको देखने को मिलता है। रेयर लुक से अगर मैं स्टार्ट करता चलूँ तो बाइक के अंदर एक डिसेंट सा कैरियर मिलेगा जिसके नीचे होंडा की सीट के ऊपर लेबलिंग हुई है। यहाँ पे आपको एक इसकी लाइट मिलती है जो कि काफ़ी ग्लो में आती है, काफ़ी डिसेंट लगती है, क्रिस्टल डिज़ाइन में आती है। इसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पे एक नोटेड लगाने की ऑप्शन मिलती है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मड गार्ड जो कि मेटल के अंदर दिया गया है। बाइक के अंदर सेम टर्न सिग्नल दिए गए हैं। रेयर साइड के ऊपर बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको 3.0 के साथ 17 इंचेस का रिम मिलता है, फ्रंट पे 18 का रिम आता है और रेयर साइड पे आपको 17 का रिम दिया गया है। इसमें जो ड्रम है वो भी पेंट कर दिया है। बैक साइड पे भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। बाइक के अंदर जो शॉक्स दिए गए हैं वो स्प्रिंग वाले शॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी सस्पेंशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन लॉन्ग टूरिंग के लिए मेरे ख्याल से होंडा ने अपने डिफरेंट मॉडल रखे हैं। CB150F और 125 टूरिंग के हिसाब से बाइक नहीं है। इसके साथ साथ इसका जो सिलेंसर एग्जॉस्ट है वो ब्लैक कोटेड आता है। सेम इसकी साउंड काफ़ी खूबसूरत डिसेंट साउंड प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपको क्रोम की थ्रिल गार्निश दी गई है। बाइक के अंदर आपको यहाँ पे किक स्टार्ट भी दी गई है। इसके साथ साथ सेल्फ स्टार्ट भी बाइक ऑफर करता है। बाइक का जो इंजन है वो अगर आपको मैं दिखाता चलूँ उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी खूबसूरत है। नीचे आपको मैं दिखाऊँ, ओवरऑल होंडा अपने मेंटेनेंस और बिल्ड क्वालिटी की वजह से काफ़ी मशहूर है। कुछ भी हो जाए बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ पे इसका कार्बोरेटर बेस इंजन आता है। 125 क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट इसकी दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ इसकी टॉप स्पीड के बारे में तो 110-115 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड है। और एवरेज के बारे में बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर ये आपको ऑफर करता है। बाकी इसका बैंड वगैरह भी आप देख सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड से दिखाते चलूँ, यहाँ पे इसका ये सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। बाइक के अंदर 5 गियर दिए जाते हैं, 500 आगे की तरफ लगते हैं। 5 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन इसके अंदर मौजूद है। चेन कवर के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक थिक मेटल का चेन कवर दिया गया है। उसके साथ साथ टायर का आपको मैं दिखाई चुका। ये था हमारा ओवरऑल होंडा CG125। एंड पे अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। ये तो व्यूअर्स आपने रिव्यू देखा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब एंड पे इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल एडिशन है रेड कलर के अंदर। क्लासिक मॉडल की प्राइस भी आपको मैंने पिछले रिव्यू में बताई थी, उसका रिव्यू भी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। इसकी जो प्राइस इस वक्त कंपनी ऑफर कर रही है वो 282,900 यानी 2,83,000 पे। और इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, 5 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन के साथ इंजन मिलता है। जो दूसरा मॉडल है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती और उसकी प्राइस तकरीबन 2,35,000 या 33,000 इस तरह कुछ ऑफर करती है। इसके अलावा इसकी कुछ सर्विस दिल्ली की सबसे स्टीपेस्ट पहाड़ी पे विद 2 पीपल, ये क्या चढ़ पाएगी CNG मोड पे? दिखाते हैं आपको। बजाज ने वो कर दिखाया जो लाखों भारतीय काफी साल से इंतजार कर रहे थे। बजाज इस बाइक को 3 सालों से इसकी R&D कर रही है। इस बाइक के ऊपर से बजाज ने ट्रक वाला टेस्ट किया है, ट्रक इसके ऊपर से निकला। क्या ये सच है? वेल दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर आई वांट टू कवर इन द वीडियो। बजाज ने वो कर दिखाया जो लाखों भारतीय काफी साल से इंतजार कर रहे थे फॉर अ CNG 2-wheeler एंड दिस इज द आंसर, द फ्रीडम 125। बजाज कहता है दैट दिस इज योर फ्रीडम फ्रॉम हाई फ्यूल कॉस्ट, कि आपकी जो माइलेज आती है पेट्रोल पे वो ज़्यादा होती है। हर साल पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो फ्रीडम बजाज आपको देती है इस बाइक के साथ। क्या ये सच है? वेल दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर आई वांट टू कवर इन द वीडियो। बाइक्स आर फाइनली इन दिल्ली अंडर द मीडिया फीड, सो द बाइक इज विद अस। मैं हूं बनी पुनिया, यू वाचिंग 91 व्हील्स। मॉनसून अभी तक नहीं निकला है, इट्स क्लाउडी टुडे थैंकफुली। एंड बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर। ऑल सर एंड डन, आप CNG व्हीकल क्यों लेते हैं, CNG गाड़ी क्यों लेते हैं? फॉर लो running cost, that is the number 1 priority for every CNG buyer in the Indian market। and 2 wheelers के अंदर अब आप ये कर सकते हैं with the Freedom 125। एक जल्दी से एनालिसिस करते हैं ऑन दी फ्यूल कॉस्ट। नाउ कहने को ये 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, बट गिवन द वेट, इसका वेट काफी ज्यादा है फॉर अ बाइक बिकॉज ऑफ द सेफ्टी केज कमिंग इन एंड गिवन द परफॉर्मेंस विच इज लाइक अ 110 सीसी बाइक, मैं कंपेयर करूंगा इसकी रनिंग कॉस्ट विद अ 110 सीसी मोटरसाइकिल। नाउ इन मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस, ट्रैफिक के साथ ओपन रोड्स पे आपको एक 110 सीसी बाइक फ्रॉम हीरो या फ्रॉम TVS आपको देगी लगभग 70 की इकोनॉमी, 70 किलोमीटर प्रति लीटर। नाउ दिल्ली में जो फ्यूल की कॉस्ट है, पेट्रोल की कॉस्ट है, वो 95 रुपीज है एंड सिंपल कैलकुलेशंस 95 डिवाइडेड बाय 70 इज 1 रुपी 35 पैसा पर किलोमीटर। दैट इज फॉर कम्यूटर फ्यूल एफिशिएंट 110 सीसी मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। इस बाइक ने हमें
काफ़ी सरप्राइज किया है। ऑन ओपन रोड्स एज पर डिस्प्ले ऑलमोस्ट 110 की एवरेज आती है मेरे वेट के साथ। सो CNG पर 110 किलोमीटर पर kg ऑन ओपन रोड्स, लेस ट्रैफिक, बट शहर के अंदर द सेम ड्रॉप्स टू अराउंड 70-75। सो एक काम करता हूँ, मैं ओवरऑल लेता हूँ एवरेज 90 की। अब दिल्ली में जो CNG की कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है। सो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको पड़ेगी 83 पैसा पर किलोमीटर वर्सेस 1 रुपी 35 पैसा फॉर अ 110cc बाइक। कितना डिफरेंस है? 53 पैसा पर किलोमीटर का डिफरेंस है। सेविंग जरूर है बट कितनी है? 53 पैसा पर किलोमीटर। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? वेल शुरू होती है फ्रॉम 95,000 रुपीज एक्स शोरूम डेली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 मोर देन अ 110cc कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। ये कब होंगे रिकवर? वेल ऑलमोस्ट 38,000 किलोमीटर्स। 53 का फर्क था पैसे का, तो 20,000 रुपए आपने डिवाइड करें 53 से, आपको इस बाइक को चलाना पड़ेगा फॉर ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग द एक्चुअल सेविंग्स। एक्स्ट्रा पैसा रिकवर करने के लिए 40,000 किलोमीटर। यह पूछेंगे बड़ी ये कब होगा रिकवर? वेल दैट इज अप टू योर यूसेज। अगर आपकी यूसेज बहुत ज्यादा है, लगभग 2,000 किलोमीटर की है मंथली बेसिस में, तो 20 महीने तक आप करेंगे रिकवर और उसके बाद सेविंग्स ही सेविंग्स। बट अगर आपकी रनिंग कम है, 1000 है, 1200 है, तो आपका जो समय है वो लंबा जाने वाला है। तो फॉर पीपल विद लेस रनिंग कॉस्ट ये बाइक शायद नहीं बनी है, बट फॉर दोज हु राइड अ लॉट, दिल्ली नोएडा दिल्ली हर रोज, दिल्ली गुरुग्राम दिल्ली हर रोज, पुणे से तलेगांव वापस हर रोज, बेंगलुरु से होसूर, ऐसे रूट्स के लिए ये बाइक आपको कुछ ही महीनों के अंदर रिकवर कर देगी पैसा। एंड डू रिमेंबर कि दिल्ली में जो पेट्रोल है 95 का है, मुंबई में 105 का है, राजस्थान में तो और भी ज्यादा है। सो पेट्रोल कॉस्ट यहाँ पे कम है। सो रिकवरी टाइम भी आपको बताया मैंने, बट इन योर सिटी इफ पेट्रोल इज एक्सपेंसिव, दिस बाइक इज मेड फॉर यू इफ योर रनिंग इज ओवर 1600 किलोमीटर टाइप्स ऑन अ मंथली बेसिस। CNG सुनते ही आपके मन में दो चीजें आती हैं, ये रनिंग कॉस्ट हमने बात कर ली, और सेकंड सेफ्टी, विच आई डू अंडरस्टैंड, बट इट्स बीन सो मेनी ईयर्स कि हमने कोई CNG का एक्सप्लोजन या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इशू हमने इंडिया में देखा हो। दैट वाज इन द इनिशियल स्टेजेस, बट अब CNG पंप्स पे ऑटोज होते हैं, नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, बसेस ट्रक्स होते हैं, कोई भी इशू इन द लास्ट फ्यू ईयर्स नहीं आया है। इसके साथ साथ बजाज इस बाइक को 3 सालों से इसकी R&D कर रही है, इसकी टेस्टिंग कर रही है इन वेरियस कंडीशंस एंड टू कंप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट नॉर्म्स। गवर्नमेंट के जितने भी सेफ्टी वाले नॉर्म्स हैं उनको ये बाइक प्रॉपरली टिक करती है। इसी के साथ साथ CNG टैंक के अराउंड एक प्रॉपर इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेम है कि अंडर 11 डिफरेंट टेस्ट इस बाइक का जो CNG सिलेंडर था वो ना तो पंचर हुआ, ना तो वो ऐसा हिला, और जो प्रेशर था दैट वाज मेंटेन्ड इंक्लूडिंग अ ट्रक टेस्ट। इस बाइक के ऊपर से बजाज ने ट्रक वाला टेस्ट किया है, ट्रक इसके ऊपर से निकला, बाइक गॉट मैंगल्ड, बट जो ये वाला फ्रेम था इट रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट एंड नो लीकेज। लाइकवाइज एक फ्रंटल क्रैश था, उसके अंदर भी यहाँ डैमेज था, बट ये वाला एरिया पूरा इंटैक्ट था। एंड इसका जो सिलेंडर है दैट कंप्लाइज टू अदर नॉर्म्स एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना चाहिए कि यार आई एम सिटिंग ऑन अ सिलेंडर व्हिच माइट लीक और ब्लास्ट। दैट इज नॉट द केस। आपका एक्सीडेंट भी होता है, शायद आपको चोट लगेगी, बट बाइक का जो सिलेंडर सिस्टम है, जो लीकेज है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो सेविंग जरूर है, सेफ्टी भी है। नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इंडियन फैमिलीज जरूर करती हैं, क्या है वो, बात करते हैं। Now I don't advocate, but इंडियन फैमिलीज अक्सर ऐसा करती हैं कि हस्बैंड वाइफ, बीच के अंदर बच्चा और आगे सामान। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है एंड छोटे शहरों में लोग करेंगे। आई डोंट एडवोकेट दैट, बट अगर आप देख रहे हैं बाइक को फॉर फैमिली यूसेज, जो हर इंडियन करता है, घर में गाड़ी नहीं है, बाइक है, तो बाइक को यूज़ करते हैं बच्चे को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना, या वीकेंड पे मार्केट पे जाना, दिवाली का मेला देखने जाना, सामान के लिए जाना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सो स्पेशियस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन आई डोंट एडवोकेट दैट, बट दिखाने के लिए आपको मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं, दीपक एंड अभय। पहले मैं बैठता हूं, फिर दीपक, फिर अभय। लेट्स सी इफ द बाइक इज कंफर्टेबल इनफ फॉर 3 ऑफ अस। दिस इज मी ऑन द मोटरसाइकिल, मेरे पीछे दीपक और दीपक के पीछे अभय। Now इंटरेस्टिंगली बाइक की सीट लंबी है और अभय के पास राइट साइड पे एग्जॉस्ट है फॉर हिज राइट फुट, लेफ्ट पे साइड गार्ड है उसके लिए। उसके साथ साथ हमारे पास फुट पेग्स भी हैं। सो मैं थोड़ा आगे ज़रूर हूँ, बट इफ़ आई वांट टू पुट माय फीट ऑन द फुट पेग्स, यस आ जाती है। तो निकलते हैं एक छोटी सी राइड के लिए जो करते हैं एक टिपिकल इंडियन फैमिली, और उसके बाद दिल्ली की सबसे स्टीपेस्ट पहाड़ी पे विद 2 पीपल। ये क्या चढ़ पाएगी CNG मोड पे, दिखाते हैं आपको। ये पता चलेगा तो पहाड़ी पे चढ़ सकती है CNG पे।
गैया ओए गैया समझ नहीं आ भाई भाई नहीं देख अगले टेस्टिंग कैसी कर रहे हैं लगता है हालांकि पहाड़ी के ऊपर खड़ा करते थे सो अभी तक बजाज फ्रीडम ने मुझे काफ़ी इंप्रेस करा है रनिंग कॉस्ट, सेफ्टी एंड इवन फैमिली यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्स्ट्रा वेट हो तो बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फीचर्स कितने मिलते हैं? टॉप मॉडल इज 1.1 लाख रुपीस एक्स शोरूम डेली, यस 1 लाख से ऊपर है, बट फॉर अ सीएनजी मोटरसाइकिल इट इज स्पॉट ऑन। इस बाइक के अंदर फॉर द टॉप एंड वेरिएंट दैट यू सी विद अस, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? स्टार्टर्स के लिए यू हैव अ फुल एलईडी लाइट ओवर हियर, स्मार्ट कवर्स फॉर सस्पेंशन पे फ्रीडम लिखा गया है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाती है, आपको एक फुल डीजी कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग आउटलेट मिल जाता है, द नॉर्मल फंक्शंस ऑन द हैंडल बार एंड बीच में एक आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्स ताकि बाइक में ना आए इसको स्टिफनेस देने के लिए यहाँ पे एक रॉड भी है बिटवीन बोथ द साइड ऑफ द हैंडल बार एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीट्स आई हैव सीन ऑन अ मोटरसाइकिल इन इंडिया। इसी के साथ साथ फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको सामान पीछे बांधना है तो यहाँ पे आपके पास मेटल के हुक्स दे रखे हैं, इसमें से आप रस्सी निकाल सकते हैं और बंजी कॉर्ड निकाल सकते हैं। सो ऑल दी फीचर्स जो आपको इस सेगमेंट के अंदर मिलते हैं वो आपको ये बाइक आपको देती है एडवांस। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। मैं कहता हूँ कि भाई सीएनजी मॉडल इंडिया का 125 देखो कि भाई साहब आपके 1.5 साल बाद नहीं आपके 1.5 साल के बाद आपकी बाइक फ्री है। बिल्कुल इतना वो आपको पैसा बचा के दे रही है। 1 लीटर अच्छा इंडिया में सीएनजी की प्राइस 80 रुपए है, आपके एरिया में सीएनजी और पेट्रोल की प्राइस क्या चरी कोमड़े में बताना 80 रुपए है। 80 रुपए आप डालते हो तो भाई साहब 80 रुपए में आपका 100 किलोमीटर दे लाओ अंदाजा यार, ये 1 रुपए से कम 1 किलोमीटर पड़ रहा है। आप खुद देखो। और पाकिस्तानी ये जो 125 था ये था भाई साहब 3 लाख रुपए का, और इसकी जो भाई साहब रोड कीमत एवरेज थी ना वो भाई साहब 40-45 के लगभग 40। और भाई वो कितना दे रहा है? वो 100 प्लस दे रहा है एवरेज। आप और हमारे वाला भाई साहब 45-40 सिटी में अगर इसको चलाओगे तो सिटी में वो आप कम 30 तक आ जाए। कीमत कितनी है? 3 लाख, उसकी कीमत है 95। और भाई साहब उसके ऊपर ट्रक गुजारे हैं, उसके ऊपर से भाई साहब उसको ट्रकों से ठोका है, लेकिन उसके अंदर सिलेंडर को कुछ ना हुआ। ये देख यार 15 सेफ्टी टेस्ट पूरे किए। और आज देखो हर भारतीय के पास सीएनजी मोटरसाइकिल आई जा रहा है, इंडिया इनोवेशन कर रहा है। और हमारे यहाँ वही कायदे आजम जब मरा था तब के जमाने के मोटरसाइकिल वही 125 है, एक सलफ बदला दिया, सलफ सिस्टम कर दिया बस। और कुछ भाई भी ना नहीं। डिजिटल मीटर। लेकिन देखो भाई ये जो बजाज का 125 सीएनजी है इसके अंदर पीछे हुक दिए हुए हैं, सामान बांधो इजीली आप भाई साहब आगे डिजिटल मीटर भाई डिस्क ब्रेक के आगे दी। और मेरे भाई उसकी सीट देख कितनी बड़ी, वो 3 बैठे तो पहाड़ी पे चढ़े सीएनजी पे, मोटरसाइकिल उसने बंद नहीं हुआ ना, किधर उसने जोर खाया और बंदा ऐसा गया आराम, बंदा बोलता है इस पे तो कोई बैठा हुआ ही नहीं। और भाई हमारा इधर 125 इस तरह ऊंचाई पे चढ़ता ना तो कसम से इसके हाथ में आ जाता, कसम जाके बोलता हूं बंद हो जाता और पहाड़ों पे नहीं चढ़ते हमारी ये बाइक। लेकिन उधर देखो सीएनजी के वो बाइक में इतनी पावर दे। और भाई 1.5 साल बाद ये बाइक आपको फ्री कितनी बचत देगा आपको। ये है इनोवेशन इंडिया की, ये वो अपने लोगों को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले हमें ठोक रहे हैं। देख ना मेड इन इंडिया का कमाल बजाज का, देख ना उन्होंने चीज कैसी हमारे यहाँ तो सिर्फ नट आते और हम वो जोड़ते हैं। ये बाहर से चाइना माल आता है तो इधर जुड़ता ही नहीं। देखो ना भाई इंडिया में क्या बना हुआ है इस टाइम यार, कसम से कमाल यार। हमें इधर वजह कीमत का भी फर्क है ना, इधर भी उधर चीज देख 95,000 की। मैं आपको एक बात करता हूँ, पाकिस्तान का ये जो 3 लाख रुपए का और आपके यहाँ 95,000 रुपए का ये जो बाइक है प्राइस सेम टू सेम है अगर पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करो। लेकिन 2 साल बाद वो इंडियन बाइक आपको फ्री हो जाएगा और हमारे वाला यहाँ पर जो बाइक है ना ये कीमत आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाइक से इसमें पेट्रोल डलता है और एवरेज भी ज्यादा मारता है, तो वो बाइक आपको फ्री में पड़ जाएगा। बिल्कुल कोई शक नहीं। और भाई उसके फीचर्स तो देखो, मैं कहता हूँ अगर ये वाला बाइक पाकिस्तान में हो ना 8 लाख रुपए का हो गई, ज्यादा हो गई हो यार। 8 लाख 8.5 लाख का हो गई होगा। ये तो ऐसा आता ही नहीं है, तो सीएनजी बाइक मैंने सुना ही कभी नहीं है। और इंडिया में देखो दुनिया का पहला सीएनजी बाइक चल पड़ी, लोगों ने लेके चलाने शुरू कर दिया। ये देख लो कितनी बड़ी कामयाबी। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते